बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई है। तो भाई, आज मेरे साथ हैं सरिता जी। एक से भले दो लोग मिलकर के अगर किसी चीज की तलाश करें ना राकेश जी, तो उसे ढूंढना, उसे तलाशना बहुत ही आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जी, तलाश तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने तलाश में पाया क्या है, इसकी चर्चा हम अपने सुनने वालों से करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे राकेश जी। आपने तो वही बात कर दी कि बिल्कुल अंधेरी रात में, सन्नाटे में किसी को सड़क पे छोड़ दिया जाए और वो अपने अपने कर्तव्य दिखाता रहे, और उस कर्तव्य को जो दिखा रहा है उससे ही उसकी पहचान बन जाए जनाब। जी, ये जो फिल्मी दुनिया है ना, रुपहला पर्दा है सरिता जी, इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार रहे हैं अपने समय में। इसके इतिहास में उन लोगों का नाम भी दर्ज है जिन्होंने अपनी कला से, अपने अभिनय से लोगों को गुदगुदाया भी, अपने चरित्र अभिनय से लोगों को जिंदगी की हर पहलू से दो चार भी करवाया। लेकिन आज के जो हमारे किरदार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। एक छोटी सी झलक गीत की अपने सुनने वालों तक पहुंचा देते हैं, देखते हैं हमारे सुनने वाले उन्हें पहचानते हैं या नहीं। कुछ ऐसे किरदार होते हैं राकेश जी हम सब की जिंदगी में और फिल्मी दुनिया में, कि वो अंधेरी उस दुनिया से, उस सड़क से निकल के खुद ब खुद हमारे दिल में समा जाते हैं, और वो अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सीन से, एक छोटे से गाने से कर जाते हैं। तो देखते हैं हमारे सुनने वाले पहचानते हैं या नहीं। रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। है ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे, बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या,
और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी। जहर ने मारा जहर को, मुर्दे में फिर जान आ गई। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। अब इस गीत को सुनकर सरिता जी बहुत सारी स्मृतियां जो हैं आपके दिमाग में भी कौंध गई होंगी, हमारे सुनने वाले के दिमाग में भी कौंध गई होंगी कि भला हम किसकी बात कर रहे हैं। ये फिल्म थी जागते रहो, जिस फिल्म का एक गीत था, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राज कपूर ने, और वही इस फिल्म के हीरो भी थे, और गीत सलील चौधरी का था और आवाज मुकेश की। अब इतने सारे किरदार है इस गीत में, तो हमारे श्रोताओं ने क्या पहचाना होगा, आपने क्या पहचाना? राकेश जी, ये गाना जैसे ही बजता है तो सारे जो किरदार है ना इस गाने के, गीतकार संगीतकार सब गौण हो जाते हैं। बस एक ही शक्ल और एक ही कलाकार की अदायगी याद आती है, वो कुर्ता पैजामा, ना कुर्ता और धोती, सफेद रंग, और हाथ बंगाली कैरेक्टर था ना सरिता जी, बिल्कुल, हाथ में पकड़ी हुई धोती जो है लपेट के, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे खूबसूरत तो उस किरदार के हाथ में जो गजरा है, मोगरे का गजरा जी, और गले में भी मोगरे की माला इन्होंने पहनी हुई है। तो अब तो हमारे सुनने वाले पहचान गए होंगे ना। सच है क्या? सब सच है। जी हाँ, हमारे आज के किरदार हैं मोतीलाल राजवंश। वैसे तो हम सब इनको मोतीलाल के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे राकेश जी, मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है। जब मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रही थी और देख रही थी, तो एक थी लड़की, एक फिल्म आई थी, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। और गाना जो आपके दिमाग में है ना, जरा देखूं वो गाना वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ना 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 ना, बिल्कुल आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। चलिए, मैं ये गाना आपको इस फिल्म का सुनवाती हूँ, और सुन करके फिर आप बताइएगा क्या आप यहाँ तक पहुंचे थे। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए, किस जा लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। गई है मिलके नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। बस इतना याद है, बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली
नजर से नजर मिली। क्या कुछ हुआ है दिल पे असर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। हम चल रहे हैं खोज में मंजिल के साथ साथ। हम चल रहे हैं खोज में मंजिल के साथ साथ, मंजिल के साथ साथ। होगा कहाँ ये खत्म सफर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। अब हाल दिल या हाल जिगर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। किस जा लगा है तीरे नजर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। सरिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। इस गीत तक तो मैं बिल्कुल नहीं पहुंचा। जी, एक थी लड़की फिल्म का ये गाना था, और इस फिल्म के बहुत सारे गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो हमारे सुनने वाले भी इंतजार कर रहे होंगे आपके जैसा ही कि शायद वो ही गाना हम यहाँ पे सुनवाते। तो आगे इनके बारे में पहले बातचीत करते हैं, फिर हम सुनवाएंगे इस फिल्म के और भी गाने। लेकिन हम अपने सुनने वालों को ये तो बताना चाहेंगे सरिता जी कि मोतीलाल जी का जन्म जो है 4 दिसंबर सन 1910 में हुआ था। जी, शिमला में हुआ था उनका जन्म, और आगे की जो उनकी पढ़ाई हुई वो उनके चाचा थे सिविल सर्जन उत्तर प्रदेश में, वो अपने पास ले गए क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब ये 1 वर्ष के थे। तभी आगे की पढ़ाई उनकी उत्तर प्रदेश में हुई, और उसके आगे कहते हैं जो हायर एजुकेशन था इनका वो दिल्ली में ही हुआ था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उन्होंने दिल्ली से अपनी स्नातक की डिग्री ली थी, और कॉलेज के दिनों में कहते हैं सरिता जी वो ऑलराउंडर थे। बिल्कुल। पढ़ाई में तो अव्वल थे ही थे, इसके अलावा क्रिकेट भी खेलते थे, जो चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे, सब में मोतीलाल जो है हिस्सा लिया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। बिल्कुल, एक शब्द में अगर हम ये कह दें कि हरफन मौला विद्यार्थी इनको कहा जाता था इनके कॉलेज के दिनों में। पढ़ने से ज्यादा इनका जो इंटरेस्ट था ना वो इसी दुनिया में था। जी, फिल्मी दुनिया में। जी, ड्रामा हो, नाटक हो, कॉलेज में किसी तरह का कोई फंक्शन होता था उसमें ये पार्टिसिपेट जरूर करते थे। तो सरिता जी, आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में और चर्चा करें, एक इनकी फिल्म का और गीत अपने सुनने वालों को सुनवा दें। बिल्कुल, सुनाना तो बनता ही है ना। चुपके से दिल में लिया जो बसा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। ये तो लिखा था किस्मत का होके रहा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। रातों को ख्वाबों में आते हो क्यों, हाँ हो रातों को ख्वाबों में आते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों। हाँ, चुपके से आके नैना मिला के, चुपके से आके नैना मिला के, दिल को मेरे छेड़ जाते हो क्यों। मार डालेगी मार डालेगी तेरी ये बाकी अदा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। बनाते हो क्यों है, हो जाओ जी हमको बनाते हो क्यों।
मिटा के, दिल से भुला के, हमको मिटा के, दिल से भुला के, जाने जहाँ यूं जलाते हो क्यों? ये तो लिखा था, ओ, ये तो लिखा था, किस्मत का होके रहा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। करके रसीला इशारा हमें, हाँ हो, करके रसीला इशारा हमें, हौले से किसने पुकारा हमें, हौले से किसने पुकारा हमें? हाँ, अपना बना के किसने उठा के, अपना बना के किसने उठा के, मारा हमें। बहारे हमको ढूंढेगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम बातें कर रहे हैं मोतीलाल राजवंश की। हायर एजुकेशन के बाद इनके जो चाचा थे ना, वो चाहते थे कि ये कोई अच्छी सी नौकरी कर ले,
और मुंबई ये आए थे नौकरी ज्वाइन करने। नेवी के लिए इन्होंने फॉर्म भरा था और नेवी में नौकरी ज्वाइन करने के लिए इनको एग्जाम देना था। लेकिन सरिता जी हुआ ऐसा जी कि जिस दिन इनको पेपर देना था ना, जी। नेवी ज्वाइन करने के लिए जो परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम था। जी, तो उस दिन ये बीमार हो गए, तो नेवी तो ये ज्वाइन कर नहीं पाए। जी हाँ, उस दिन सुबह के वक्त में इनकी तबीयत खराब हो गई और जिस वक्त में इनको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन बाद में इनकी तबीयत ठीक हो गई। शायद ईश्वर को कहते हैं ना, जो मंजूर हो वही हो, और हमें एक उम्दा कलाकार मिलना था। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वक्त है बहुत सारा और तबीयत भी थोड़ी ठीक सी लग रही है, तो चलते हैं, मुंबई आए हैं तो फिल्म की शूटिंग देख करके आते हैं। जिंदगी में इत्तेफाक तो होते रहते हैं और ये शूटिंग के दौरान भी एक इत्तेफाक हुआ। जी तो वो इत्तेफाक यूं हुआ कि वो शूटिंग देने जब स्टूडियो पहुंचे तो वहां डायरेक्टर काली प्रसाद घोष एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जी। और घोष बाबू ने मोतीलाल जी को देखा, बहुत ही भला खूबसूरत थे जी। और हैट हमेशा लगाया करते थे मोतीलाल जी। तो जब उन्होंने देखा तो बस उनको लगा कि उनको अपनी फिल्म के लिए शायद इसी व्यक्ति की तलाश थी। बिल्कुल ही, और वो भी इत्तेफाकन ही ऐसा हुआ था क्योंकि जिस कलाकार पे वो सीन फिल्माया जाना था वो कलाकार आया नहीं। घोष बाबू को अब जल्दी हो रही थी फिल्म की शूट करने की, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कोई मिल जाए कलाकार तो उसको हम सामने ले आए। और ये इत्तेफाकन जो है, ये सारा ड्रेस उनके ऊपर इतना सूट कर गया, वो जो सूट पहनाया गया था उन्हें, और इस तरह से वो फिल्मों में आ गए। हाँ, और ये भी बता देते हैं सुनने वालों को कि वो फिल्म थी घोष बाबू की शहर का जादू। सन 1934 की ये फिल्म थी और इस फिल्म में जो है मोतीलाल पहली बार नायक के रूप में रुपहले पर्दे पर, सुनहरे पर्दे पर, यहाँ कहे कि जिसे कहते हैं ना सिल्वर स्क्रीन, चांदी के पर्दे पर सब देखने वालों के सामने पहुंच गए थे। इस फिल्म का तो गाना हमने बहुत तलाश किया, मिला नहीं है। यहाँ पे एक गाना हम सुनते हैं पैगाम फिल्म से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पैगाम फिल्म का ये गाना यहाँ पे मुझे लगता है कि जरूर बजाना चाहिए हमको। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। नानी, अरे नानी, ओ नानी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। बहुत दिनों तक माल उड़ाया, उल्लू हमें बनाया, चुपके चुपके गप गपा गप, क्या चुपके चुपके गप गपा गप, बैठ के हलवा खाया गपा गप, गपा गप, गपा गप, बैठ के हलवा खाया। अरे अब खुलेगी बेटा जी की सारी बेईमानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। कह दो दौलत के अंधों से करे न हमसे झगड़ा, अरे बड़ों बड़ों के सर पे पड़ता समय का जूता तगड़ा, पड़ता वो पड़ता, वो पड़ता समय का जूता तगड़ा। नहीं चलेगी यहाँ किसी भी लुच्चे की शैतानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। ओ नानी, अरे नानी, ओ नानी। अब सरिता जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि हमने ये जो गीत बजाया इसमें तो जॉनी वॉकर जो है नजर आते हैं फिल्म में गाना गाते हुए। अब इस गीत के पीछे की कहानी क्या है, ये अपने सुनने वालों को हम बता देते हैं। जी हाँ, इस गाने के पीछे की कहानी यही है कि ये गाना जो बेस किया गया है, मोतीलाल
उस कंपनी के मालिक होते हैं और उनके अगेंस्ट में ही ये सारा कुछ जो है चलता फिरता सा एक जुलूस निकलता है और उस जुलूस में इनकी तस्वीर को लेकर के लोग डंडे में खाते हैं और अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। पैगाम फिल्म में जो किरदार था ना मोतीलाल का सरिता जी, वो एक जो फैक्ट्री का मालिक है उसका किरदार था, जो अपने कामगारों को जो है खून चूसता है, उनसे बहुत काम करवाता है, उनको पगार भी नहीं देता है ठीक से। और जो सारे के सारे किरदार हैं उस फिल्म में जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री मालिक को हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामाजिकता का दौर जो है लौटे। और फिल्म में वो दौर लौटता हुआ भी दिखाया गया है जब सबको बराबर का हक मिलता था। लेकिन इस किरदार को मोतीलाल ने इतने जहानत से निभाया कि किसी को लगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि वो एक फैक्ट्री के मालिक हैं और अपनी फैक्ट्री के लिए इस तरह से काम करते हैं। वैसे भी कहा गया है और बड़े बड़े जो हमारे कलाकार हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, इन लोगों से अगर इंटरव्यू में पूछा गया ना कि आप ये बताइए जो नैसर्गिक कलाकार मतलब नेचुरल एक्टिंग करने वाले कलाकार किसको मानते हैं, तो उन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया जिसमें कि इनका नाम मोतीलाल राजवंश जी का नाम सबसे ऊपर था जी। उसके बाद संजीव कुमार थे, फिर बलराज साहनी। इन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में तो की नहीं है मोतीलाल जी ने, कहते हैं कि तकरीबन अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 55 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन इतनी कम फिल्मों में काम करके भी वो आज तक याद किए जाते हैं। लोग उनका गाना अगर सुनते हैं तो सुनते ही वो बता देते हैं कि इस गाने को किसके ऊपर पिक्चराइज किया गया है। जी, ऐसा ही गाना अब आप चाहती हैं कि हम सुनने वालों को सुनवा दें? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप सुनवाएं हमारे सुनने वालों को ये गाना। यहाँ तो एक नजर फिल्म का यहाँ गाना अपने सुनने वालों को सुनवा देते हैं, और ये वो मुकेश का गीत था जो मोतीलाल पर फिल्माया गया था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चलाए, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ,
या कह दो हमको याद न कर, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। 1945 की ये फिल्म थी। हमारे सुनने वालों को पता होगा कि पहली नजर, और जैसा आपने बताया कि मुकेश की आवाज थी इस फिल्म में। इनकी जो नायिका थी ना, मुनव्वर सुल्ताना थी। इस दृश्य को इतना खूबसूरती से फिल्माया गया है, इतने हैंडसम लग रहे हैं मोतीलाल जी। और ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट थी, श्वेत श्याम पिक्चर थी ये। कहते हैं ना कि वाकई में मोतीलाल जी का जो ड्रेस सेंस था ना, वो इतना अच्छा था। इस गाने में मैं जब ये गाना देख रही थी तो ओवर कोट पहना हुआ है उन्होंने, और लाजमी सी बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है तो वो ब्लैक ब्लैक कोट दिख रहा है, और कोट का कॉलर ऊपर की तरफ है। ये फैशन मोतीलाल जी लेकर आए थे, जिसको कॉलर अप कहा जाता है ना। तो कोट पहने हुए कॉलर अप। बाद में देवानंद भी साहब जी भी थे, वो भी कॉलर अप करके अपने गानों में आते थे या फिल्मों में वो आते थे। एक फैशन आइकन वो भी थे, लेकिन इन्होंने कॉलर अप का फैशन शुरू किया है, ऐसा कहा जाता है। इसी फिल्म का एक गाना और है बहुत ही खूबसूरत सा। इस गाने के बाद वो गाना जरूर सुनना हम चाहेंगे और अपने साथियों को सुनवाना चाहेंगे। डुएट सॉन्ग है मुकेश के साथ, नसीम अख्तर की आवाज है इस गाने में। टाइटल तो सॉन्ग है इस फिल्म का। अच्छा, जी। आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा जो उनका फैशन का अंदाज था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं। गीत तो हम सुनवाएंगे भाई। ये जो फेल्ट हैट भी पहनते थे ना, जी। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उस हैट को मुड़ने नहीं दिया। शार्प स्किन के भड़कीले शर्ट पैंट पहनते थे, चमचमाते जूते रखते थे। जी। मस्त चाल थी इनकी, और राजसी अंदाज तो था ही। देखते ही कोई कह ही नहीं सकता था कि ये कोई ऐसा रोल भी फिल्मों में करेंगे जहां इनको कोई छोटे किरदार में, जो गरीब किरदार है, उस किरदार में किसी को देखना पड़े। लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे सरिता जी। एक फिल्म ऐसी थी जहां पे इन्होंने जूता बनाने वाले का रोल किया था, और बहुत ही कहते हैं नेचुरल रोल किया था। लेकिन अभी आपने चर्चा की है एक नजर फिल्म के गीत की, तो जो आपने गीत कहा है वो गीत हम सुनने वालों को सुनवा देते हैं। मन्नत पर आने दो, गंगा जमुना मिल जाने दो, मिल जाने दो।
तुझी मन्ना पर आने दो, गंगा जमुना मिल जाने दो, जाग उठे तकदीर, जाग उठे तकदीर, हो लगा फेरे नजर का तीर, लगा फेरे नजर का तीर, हो लगा फेरे नजर का तीर, अला लगा फेरे नजर का तीर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत राजसी अभिनेता मोतीलाल की। इनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। हमारा जिक्र। कार्यक्रम चल रहा है बहारें हमको ढूंढेंगी और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं एक उम्दा कलाकार मोतीलाल राजवंश की। हमने उनके बारे में बहुत सारी बातें की। सागर मूवी टोन जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी ना, उसे उस वक्त के नर्सरी माना जाता था सागर मूवी टोन को, और इस नर्सरी ने बहुत सारे कलाकारों को जन्म दिया और उन्हें आगे बढ़ाया है। मोतीलाल जी भी सागर मूवी टोन में पगार पे नियुक्त कर लिए गए और इनके शालीन कॉमेडी, इनके अदायगी जो अदाकारी थी उससे इतने प्रभावित हुए कि इन्हें सबसे ज्यादा उस वक्त के कलाकारों में तनख्वाह पे, पगार पे इन्हें रख लिया गया, एक नायक के रूप में नियुक्त कर लिया सागर मूवी टोन ने अपने यहाँ। सरिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सागर मूवी टोन की ही फिल्म थी जिससे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। शहर का जादू फिल्म 1934 में आई थी, फिर 1935 में सागर मूवी टोन की फिल्म आई सिल्वर किंग, लग्न बंधन 1936 में और 1937 में जागीरदार। इस तरह से मोतीलाल ने अपनी आरंभिक 4 फिल्में सागर मूवी टोन के बैनर तले पूरी की और इन्हीं फिल्मों से वो देखने वालों के, दर्शकों के दिलों में समा गए। तो इतनी सारी फिल्मों की हमने यहाँ पे चर्चा की, तो इन सारे फिल्मों में से किसी एक फिल्म का गाना तो सुनवाना बनता ही है ना? बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे, लेकिन ये भी बताते चलते हैं कि उन्होंने जो फिल्म थी ना लग्न बंधन जी, इसमें डबल रोल प्ले किया था और जागीरदार में एक डैशिंग हीरो का रोल इन्होंने अदा किया था। तो जागीरदार फिल्म का गाना हम सोच रहे हैं कि यहाँ सुनने वालों को सुनवा दें। बिल्कुल।
दुनिया की तस्वीर बना कर दुनिया को दिखलाए, दुनिया को दिखलाए। नदी किनारे बैठ के आओ दिल में दिल बनाए। सरिता जी, फिल्म जागीरदार का जो ये गीत हमने सुना है ना, ये गीत मोतीलाल जी ने ही गाया था। क्योंकि मोतीलाल जी जब फिल्मों में आए थे वो आरंभिक दौर था, बोलती फिल्में शुरू हुई थी और प्लेबैक सिंगिंग तो तब थी नहीं। जी। तब जो भी अभिनेता या अभिनेत्री फिल्मों में हुआ करते थे वो अपने गीत खुद ही गाते थे। और मोतीलाल जी ने भी बहुत सारे आरंभिक फिल्मों में गीत गाए हैं और बहुत सारे गीत जो हैं वो सुपरहिट रहे हैं, सुनने वालों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही कुछ फिल्में थी, जो उनकी पहली फिल्म थी शहर का जादू, जो 1934 में आई थी, उसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था। वो गीत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं उसके कुछ बोल अपने सुनने वालों को बता देता हूँ। मुझसे सुंदर कोई नहीं, ये उस गीत के आरंभिक बोल थे। और सच बात है, मोतीलाल जी से सुंदर कोई फिल्म इंडस्ट्री में हीरो रहा भी नहीं। उसके बाद एक फिल्म आई थी आपकी मर्जी, उसका भी एक गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था, रूठी लड़की कौन मनाए, और वो भी उन्हीं की आवाज में था। और शादी फिल्म थी 1941 की, ये भी बहुत हिट फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत कमाई की थी और लोगों ने इस फिल्म को बहुत चाहा था। इसमें भी एक गीत था, माशूक हर जगह है आशिक कहीं कहीं। बोल भी ऐसे हैं कि दिल खुश हो जाता है इन गीतों को सुन के। और फिर एक सन 1949 में कमल फिल्म आई थी, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा गीत था, प्यारा प्यारा है सामा। इनमें से 2 फिल्मों के गीत हमारे पास हैं। जी, 30 के दशक की यही कहानी थी कि 30 के दशक में जितनी भी फिल्में बनी हैं, जो आपने अभी अभी बात कही कि जब बोलती फिल्मों का चलन शुरू हुआ तो खुद ही गाते थे, तो इसलिए ये लाजमी सी बात थी कि उनकी आवाज अच्छी थी और इसलिए वो एक उम्दा कलाकार माने जाते थे, क्योंकि वो अपने गाने भी खुद गाया करते थे। अब देखिए ना, जब शुरू में फिल्में शुरू हुई, हालांकि कलाकार जो थे वो गायक नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी आवाज सुनकर और उनकी गायकी को सुनकर आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये अभिनेता जो है गायक नहीं है। यहाँ पे हम एक गाना और सुनवा देते हैं शादी फिल्म का, माशूक हर जगह है आशिक कहीं कहीं, जो मोतीलाल जी की ही आवाज में है। गई तो जाओ, परवाह कौन करता है। मैंने अपने आप को क्या कोक आपकी बड़ी की बच्ची की बच्ची की बच्ची की बच्ची बच्ची समझा रहा। अरे मियाँ माशूक 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 होते हैं ना, माशूक माशूक हर जगह आशिक कहीं कहीं, तुमसे तो सैकड़ों है होता कोई नहीं। माशूक हर जगह आशिक कहीं कहीं, तुमसे तो सैकड़ों है होता कोई नहीं। मैं वो मजनू नहीं जी जान से जाने वाला, मैं वो मजनू नहीं जी जान से जाने वाला, मैं वो फरहाद नहीं नाज उठाने वाला, मैं वो फरहाद नहीं नाज उठाने वाला। और भूल में रहना और भूल में रहना ना, ओ भूलने वाले हरगिज। मैं तो बंदा हूँ खरी बात सुनाने वाला, मैं तो बंदा हूँ खरी बात सुनाने वाला। क्या माशूक हर जगह है आशिक कहीं कहीं, तुमसे तो सैकड़ों है होता कोई नहीं। माशूक हर जगह है। हमारे जैसे आशिक बहुत कम 3.5 मिलेंगे एक लाख में। हम न होते तो, अरे मियाँ अगर हम न होते तो मालूम है क्या होता। हम न होते तो न ये शोखी न मस्ती की होती, हुस्न के नाम पे हराम हसरत ही बरती होती।
नजाकत होती, एक पैसे की 1.5 से बल्कि 2 से, तेज मंडी जो हसीनों की है सच्ची होती, क्या कहते मासूम हर जगह है आशिक कहीं कहीं, तुमसे तो सैकड़ों है हमका कोई नहीं, मासूम हर जगह है आशिक कहीं कहीं। हमारे जैसे आशिक को तो राम काम करके कहता हूँ कि अगर तुम चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगा, जाने को तो जाते हो पर वादा किए जाओ कि जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ हरगिज ना करना, कसम है तुम्हें उड़ान जल्ले की और 3:30 आने की, बल्कि 3:45 आने की। हाँ, अभी राकेश जी चर्चा कर रहे थे इस गाने से पहले कि वो सागर मूवी टोन की बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उन फिल्मों के नाम भी बताए। अब ये वक्त आ गया था, 1937 का वर्ष आ गया था राकेश जी, और 1937 में सागर मूवी टोन छोड़ करके मोतीलाल जी रणजीत स्टूडियो में आ गए थे और इस बैनर के फिल्मों में उन्होंने कहते हैं ना जिसके दिवाली से लेकर होली के रंगों तक, देहाती से लेकर शहरी छैला बाबू तक के बहुरंगी रोल में अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया था। तो यहाँ हम फिल्म होली का गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है। जरा बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी बाल मोहन हर जाई रे, नहीं बाजे बांसुरी बाल मोहन हर जाई रे, नहीं बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी। सोने की गागर में रंग बनाया, सोने की गागर में रंग बनाया, रूप की पिचकारी लाई रे, जरा बाजे बांसुरी रूप की पिचकारी लाई रे, जरा बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी। जो बन पे जो बन है चौकी पे साथी, जो बन पे जो बन है चौकी पे साथी, नन्नू ने लाली आई रे, जरा बाजे बांसुरी नन्नू ने लाली आई रे, जरा बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी। मेरा संदेशा कोई उनसे कहना, मेरा संदेशा कोई उनसे कहना, कुछ तेरी याद यारी रे, जरा बाजे बांसुरी कुछ तेरी याद यारी रे, जरा बाजे बांसुरी। मेरे हुए आज मैं दिल के होली, मेरे हुए आज मैं दिल के होली, होली के दिन होली आई रे, जरा बाजे बांसुरी होली के दिन होली आई रे, जरा बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी अगन की रुत आई रे, जरा बाजे बांसुरी। सरिता जी, आपने श्रोताओं को गीत सुनवाया रंजीत स्टूडियोज की फिल्म होली का। रंजीत स्टूडियोज के साथ इस बैनर के तले मोतीलाल ने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। फिल्में थी परदेसी, अरमान, ससुराल, मूर्ति, और सारी की सारी फिल्में सुपरहिट थी।
बॉम्बे टॉकीज ने उस वक्त में एक फिल्म बनाई थी जी। गांधी जी से प्रेरणा लेकर, अछूत कन्या। जी, लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया था, लेकिन इसी पृष्ठभूमि पर रंजीत मूवी टोन था, उसने भी एक फिल्म बनाई थी सन 1940 में, अछूत, जिसके नायक थे मोतीलाल जी। जी। और इसमें मोतीलाल जी के साथ गौहर नायिका थी। हाँ, और नायिका के बचपन का जो अछूत सखी का हाथ थामता है, उसकी कहानी यही थी कि अछूतों के लिए मंदिर के द्वार तक खुलवाता है। फिल्म को महात्मा गांधी और सरदार पटेल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्हें बहुत अच्छी ये फिल्म लगी थी। और ये वाली जो फिल्म है ना राकेश जी, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे के पास अभी भी कहते हैं लोग कि सुरक्षित रखे गए हैं इसके प्रिंट जो हैं। तो इस फिल्म का भी एक गाना सुनवा दें अपने सुनने वालों को। जरूर सुनना चाहिए। नहीं बोलूं नहीं बोलूं लाख मनाए कृष्ण कन्हैया, नहीं बोलूं नहीं बोलूं लाख मनाए कृष्ण कन्हैया। बंसी बजा के नाच नचाए मन लाए कृष्ण कन्हैया, बंसी बजा के नाच नचाए मन बुलाए कृष्ण कन्हैया। मधुर स्वर से विश्व प्रेम का गीत सुनाए कृष्ण कन्हैया, मधुर स्वर से विश्व प्रेम का गीत सुनाए कृष्ण कन्हैया। यमुना तट पर मुझे बुलाया, यमुना तट पर मुझे बुलाया और सताया कृष्ण कन्हैया, और सताया कृष्ण कन्हैया। नहीं बोलूं नहीं बोलूं लाख मनाया कृष्ण कन्हैया। हाथ जोड़ के करत बिनतिया तुम्हें मनाए कृष्ण कन्हैया, हाथ जोड़ के करत बिनतिया तुम्हें मनाए कृष्ण कन्हैया। मीठी मीठी बात करके, मीठी मीठी बात करके मन लुभाए कृष्ण कन्हैया, मन लुभाए कृष्ण कन्हैया। नहीं बोलूं नहीं बोलूं लाख मनाए कृष्ण कन्हैया, नहीं बोलूं नहीं बोलूं लाख मनाए कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बहारें हमको ढूंढेंगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम बातें कर रहे हैं मोतीलाल राजवंश की। बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदिया, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। आई बहार बलमा मन नहीं माने, तुझ बिन सैया मोहे सुना जगला
बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदियाँ, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। हिल मिल बैठे दोनों कोई ना पास हो, हिल मिल बैठे दोनों कोई ना पास हो। दिल करे राम सा आई बहार हो, हिल मिल बैठे दोनों कोई ना पास हो। दिल करे राम सा आई बहार हो। ढूंढूं बालम बदरा की छाँव रे, जिया नहीं लागे मोरा तुम किस ठाव रे। बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदियाँ, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। मन में उमंग मोरे आँखों में प्यार जी, मन में उमंग मोरे आँखों में प्यार जी। होठों से निकले नाम तेरा हर बार जी, मन में उमंग मोरे आँखों में प्यार जी। होठों से निकले नाम तेरा हर बार जी। बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदियाँ, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। प्यार के सपने सदा सुहाने, प्यार करे हो ना अपने बेगाने। मेरी आँखों में सूरत तुम्हारी, राम करे ना जाए बेसारी। बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदियाँ, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। बदरा की छाँव तरे नन्ही नन्ही बूंदियाँ, हिल मिल बैठे दोनों यही मन भाए रे। जिसे अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, शादी फिल्म का गाना भी सुनवाया हमारे सुनने वालों को, और मैंने होली फिल्म का गाना सुनवाया था। होली फिल्म में इनकी जो नायिका थी ना वो खुर्शीद थी, और खुर्शीद के साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, और जो कि गायिका और नायिका दोनों ही थी उस वक्त के आपकी इस फिल्मों में। भूमिका से मैं समझ रहा हूँ कि आप चाहती हैं कि शादी फिल्म का एक और गाना जो है सुनने वालों को सुनवाया जाए। बिल्कुल ही, और उसका गाना एक और नहीं सुनवाया जाए, एक खास गाना है उसका बहुत ही अच्छा, तेरा अनोखा श्रृंगार रे। ये गाना खुर्शीद की आवाज में है, तो ये गाना हम यहाँ पे सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली, तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली, तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली, तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली। मांग में सिंदूर सोहे भाल सोहे बिंदिया, मांग में सिंदूर सोहे भाल सोहे बिंदिया। माथ भरे नैनन में भली मनो निंदिया, माथ भरे नैनन में भली मनो निंदिया। रूप बसंत बहार रे दुल्हन अलबेली, रूप बसंत बहार रे दुल्हन अलबेली, तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली, तेरा अनोखा श्रृंगार रे दुल्हन अलबेली। तीर पलक चढ़े घूमे कमनिया, तीर पलक चढ़े घूमे कमनिया। कौन सा देख जितना चल कनिया, कौन सा देख जितना चल कनिया। सज
सजनी ना आयो कहीं हारी दुल्हन अलबेली सजनी ना आयो कहीं हारी दुल्हन अलबेली तेरा अनोखा सिंगार री दुल्हन अलबेली तेरा अनोखा सिंगार री दुल्हन अलबेली रस भरे होठ ना की मीठी मीठी बातियाँ रस भरे होठ ना की मीठी मीठी बातियाँ सुनते हैं सजन लगावे तुम छतियाँ लेंगे कपोलना प्यार री दुल्हन अलबेली लेंगे कपोलना प्यार री दुल्हन अलबेली तेरा अनोखा सिंगार री दुल्हन अलबेली तेरा अनोखा सिंगार री दुल्हन। सरिता जी, रंजीत मूवी टोन की ही एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी तकदीर। ये फिल्म भी बहुत लाजवाब फिल्म थी। सारे गाने इस फिल्म के सरिता जी बहुत ही बढ़िया थे और मैं सोच रहा हूँ कि एक फिल्म का गाना यहाँ सुनवा दिया जाए जो मोतीलाल जी ने ही गाया है। बिल्कुल ही। और एक खास बात और है, मैं अपने सुनने वाले सभी को बताना चाहूंगी कि तकदीर फिल्म के डायरेक्टर थे रफीक गजनवी, महबूब खान और नजम नकवी। 3 डायरेक्टर थे इसमें। 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। लेकिन जो गीत मैं सुनवाने वाला हूँ ना सरिता जी श्रोताओं को, अगर इस गीत को स्क्रीन पे हमारे अगर श्रोता देखेंगे तो उनको लगेगा कि इस गीत में जो मोतीलाल है बिल्कुल एक अलग ही तरह के किरदार में है। बिल्कुल ताजा कर देने वाला ये गीत है। सुबह सुबह का दृश्य है, वो उठते हैं, कुछ ख्वाब बुन रहे हैं, नायिका से मिलने जाने की तैयारी कर रहे हैं और नहाते हैं, तरोताजा होते हैं और तैयारी करके मिलने के लिए निकल पड़ते हैं नायिका से। तो सुन लेते हैं ये गीत। जालिम जमाने हाय जालिम जमाने काफिर अदाएं जालिम जमाने हाय जालिम जमाने दिल में रहे वर दिल को सताएं दिल में रहे और दिल को सताएं जालिम जवानी हाय जालिम जवानी। आँखें नहीं मस्ती के कटोरे आँखें नहीं मस्ती के कटोरे जुल्फे नहीं सामन की घटाएं जुल्फे नहीं हाय जुल्फे नहीं सामन की घटाएं जालिम जवानी ओए जालिम जवानी। आह मुझे दीवाना बनाया मुझे दीवाना बनाया आए वो भोली खाली अदाएं आए वो भोली हाय हाय वो भोली। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे कह तो रही थी हाय नीची निगाहें कह तो रही थी नीची निगाहें जालिम जवानी हाय हाय जालिम जवानी। जालिम जवानी देखा अपनी जवानी के चर्चे इन्होंने बखूबी इस गाने में कर दिए। पता ही होगा आप हाँ हूँ कुछ नहीं कह रहे। बहुत सारी नायिकाएं उस वक्त की जो थी ना जिन्होंने पहली बार स्क्रीन से जिनकी दोस्ती हुई नाता जुड़ा उनकी फिल्मों के नायक रहे मोतीलाल जी। तकदीर फिल्म के जिसके का गाना हमने अभी सुनवाया, इस फिल्म में इनकी नायिका थी नरगिस और नरगिस पे फिल्माया गया एक गाना है इस फिल्म का, इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है और क्या मासूम लग रही है नरगिस।
15-16 साल की रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म में। जब मैंने ये गाना जिसकी चर्चा आप कर रही हैं मैंने देखा तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा कि बस वो बहुत छोटी सी हैं और बहुत नखरे वाले अंदाज में ये गाना गुनगुना रही हैं। बिल्कुल। तो सुनवा देते हैं गीत। बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, हो बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, ना कोई का नौकर ना कोई का चाकर, ना कोई का नौकर ना कोई का चाकर, ना सैया मोरा चोर, ना सैया मोरा चोर। मधुरा का माता सड़किया पे सूता, सैया को धर ले मोर। मधुरा का माता सड़किया पे सूता, सैया को धर ले मोर। बाबू दरोगा जी, हो बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, बाली उमरिया बीतत जाए, बाली उमरिया बीतत जाए, नाही परत मैं का चैन, नाही परत मैं का चैन। छतियां हूँ धक धक बिन बाके बलमा, सैया को दे दो मोर। छतियां हूँ धक धक बिन बाके बलमा, सैया को दे दो मोर। बाबू दरोगा जी, होए बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, 5 रुपया दरोगा को दे हूँ, 5 रुपया दरोगा को दे हूँ, 10 दे हूँ कोतवाल, 10 दे हूँ कोतवाल। बाला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, बाला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, सैया को ले हूँ चुड़ा। बाला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, सैया को ले हूँ चुड़ा। बाबू दरोगा जी, होए बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, होए। तो आपने ये गाना सुना, कितना खूबसूरत सा गाना था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही होंगी नरगिस इस गाने में और कितनी नखरीली नजाकत से इन्होंने इस गाने पे अदायगी की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं इस गीत को देख रहा था तो बिल्कुल छोटी सी और बहुत नजाकत के साथ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नजाकत के साथ जो है इस गीत को गुनगुना रही हैं। लेकिन सरिता जी, अब घड़ी कह रही है कि आज हम अपने श्रोताओं से विदा लें, लेकिन मोतीलाल जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम उनसे करना चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे कि सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। कल 11:20 पर फिर हम आपको ट्रांस में ले चलेंगे और याद करेंगे बहुत ही खूबसूरत हैंडसम कलाकार अभिनेता मोतीलाल राजवंश को। तो आज अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल। मैं हूँ सरिता और मैं हूँ राकेश। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर सरिता भाटिया और राकेश भसीन का था। ध्वन्यांकन, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश भसीन।